वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत अनेक शब्दों में एक शब्द देख रहे थे और यहाँ पर हमने ताव वर्ण तक कवर किया था। ताव वर्ण से बनने वाले जो अनेक शब्दों में एक शब्द है उनको देखा था। आज उसके आगे देखेंगे थाव वर्ण से बनने वाले शब्द। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाक्य दिया गया है, पुलिस की बड़ी चौकी। उसको क्या कहते हैं? थाना कहते हैं, पुलिस थाना। इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। और जो पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी होता है उसको थानेदार कहा जाता है। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह, जो मोटी परत होती है उसको क्या कहते हैं? थक्का कहते हैं। जैसे कि आपने कभी दूध को उबाला होगा तो उसके ऊपर मलाई की लेयर हो जाती है, तो मलाई की उस लेयर को क्या कहते हैं? दूध का थक्का जम गया। इसके बाद कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, उसको थान कहा जाता है। अगला वाक्य दिया गया है, अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य है, चौपायों के बांधने का स्थान क्या कहलाता है? थान कहलाता है। तबले आदि पर हथेली के द्वारा किया गया आघात उसको थाप कहते हैं। जैसे कि आप ढोलक है, ढोलक के ऊपर अगर हाथ से ऐसे आप उसको छूते हैं तो उसको थाप कहते हैं। उसको जब बजाते हैं तो थाप देना कहलाता है उसको। इसके बाद अगला जो वाक्य है वो दिया गया है, शुभ अवसर पर गीली हल्दी आदि से लगाया गया पंजे का निशान, उसको क्या कहते हैं? थापा कहते हैं, थापा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने था वर्ण से बनने वाले शब्द देखे। इसके आगे देखेंगे दा वर्ण से बनने वाले शब्द। तो दा से बनने वाले शब्दों को देखते हैं। सबसे पहला वाक्य दिया गया है, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए दुर्दम शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर दुर्दम्य, दुर्दम्य। अगला वाक्य है, स्त्री पुरुष का जोड़ा या फिर पति एवं पत्नी, उसके लिए दंपति शब्द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर दंपति भी होता है, दंपति भी होता है। छोटी ती भी आती है, बड़ी ती भी आती है। अगला वाक्य दिया गया है, दिन में कम दिखाई देता हो उसको दिनौंधी कहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको दिन में ना दिखाई दे उसको दिनौंधी कहते हैं। और आंखों की बीमारी, अगर आपको जैसे कि आंखों की बीमारी या कम दिखाई देने वाला जो होता है उस रोग को रतौंधी कहते हैं। तो ये दिनौंधी है, रतौंधी नहीं है, दिनौंधी है। अगला वाक्य है, जंगल की आग उसको दावानल कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग के लिए क्या शब्द प्रयोग में लाते हैं? दावानल। जिसे दंड दिया जा सकता है या फिर दंडित किया जाना चाहिए उसके लिए दंडनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। अपराध और उन पर दंड देने की नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? दंड संहिता कहलाता है। भारत में भी ऐसा एक ग्रंथ बनाया गया है जिसको आईपीसी कहते हैं, भारतीय इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रंथ जिसमें नियम आदि लिखे रहते हैं दंड देने के लिए या फिर अपराध के लिए दिए जाने वाले दंडों से संबंधित, उस ग्रंथ को कहते हैं दंड संहिता। अगला वाक्य है, जिसका मुख दक्षिण की ओर उसको दक्षिणाभिमुख कहेंगे या फिर दक्षिणावर्त कहेंगे। किसी काम को चित्त लगाकर करना या फिर पूर्ण मन से पूर्ण लगन से करना उसको दत्त चित्त कहते हैं। बहुत कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ कहलाएगा या फिर दुष्प्राप्य कहलाएगा। बुरे आचरण या फिर बुरे चरित्र वाला दुष्चरित्र कहलाएगा। जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए दुष्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका नाप करना कठिन हो उसके लिए दुष्परिमेय शब्द का प्रयोग करते हैं। परिमेय यानी कि परिमाण करने योग्य, जिसका नाप तौल किया जा सके उसको परिमेय कहते हैं। और जिसका नाप करना बहुत कठिन हो उसको दुष्परिमेय कहेंगे। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे उसको दृढ़ प्रतिज्ञ कहेंगे। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी कहलाती है। अगला वाक्य है, अपने देश से प्यार करने वाला क्या कहलाता है? देशभक्त कहलाता है। और अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कहलाएगा। प्रतिदिन होने वाला दैनिक उसको दैनिक कहते हैं। जो ऐसी कोई कार्य, ऐसा कुछ जो प्रतिदिन होता है, हर एक दिन होता है, तो उसको दैनिक कहते हैं। जैसे कि आप अगर पढ़ाई रोज रोज करते हैं तो आपके लिए प्रयोग में लाया जाएगा कि आप दैनिक रूप से अपना अध्ययन करते हैं, दैनिक रूप से आप पढ़ाई करते हैं, आप दैनिक रूप से वॉक पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहां पर इसको प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य है, द्रुत गति से जाने वाला उसके लिए द्रुतगामी कहेंगे। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कहलाएगी। किसी माह की 12वीं तिथि होती है उसको द्वादशी कहते हैं और 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। हिंदू काल की गणना के अनुसार माह की दूसरी तिथि को द्वितीया कहते हैं। 12वीं को द्वादशी कहेंगे और दूसरी को द्वितीया कहेंगे, तो याद रखना है थोड़ा सा। अगला वाक्य दिया गया है, जो द्वार की रक्षा करता है उसको द्वारपाल कहते हैं। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको दुर्जय कहेंगे। जिसका रोकना या फिर निवारण करना कठिन हो उसको दुर्निवार या फिर दुर्निवार्य कहेंगे। ऐसा अकाल की भिक्षा देना या फिर लेना भी कठिन हो उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। विशेष तौर पर अकाल के लिए दुर्भिक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। अकाल का पर्यायवाची भी आप इसको मान सकते हैं। तो
ऐसा समय जहाँ पर भिक्षा भी ना मिले तो उसको दुर्भिक्ष या फिर अकाल कहा जाता है। आगे वाक्य देखेंगे, अगला वाक्य दिया गया है, जिसकी बाहें लंबी हों उसको दीर्घ बाहु कहा जाएगा। जिसकी जीविका दान पर चलती है उसको दान वृत्ति कहते हैं। जो देखने के योग्य हो उसको द्रष्टव्य कहेंगे या फिर दर्शनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य दिया गया है, ऐसा साहस जिससे कुछ लाभ न हो उसको दुस्साहस कहेंगे, दुस्साहस या फिर दुस्साहस। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो उसको दुर्दृष्ट कहेंगे, दुर्दृष्ट है यहाँ पर। अगला वाक्य दिया गया है, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसको दुर्वह कहेंगे। कोई बोझ है जिसको ढोना कठिन है तो उसके लिए दुर्वह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला वाक्य दिया गया है, संकीर्ण या फिर संकुचित विचारों वाला व्यक्ति वो क्या कहलाता है, दकियानूस कहलाता है। जिसे पीड़ित किया जाए उसको दलित कहते हैं। जिसके पैर दो हों उसको द्विपद कहते हैं, दो पैर वाला द्विपद कहलाता है। द्वि यानी कि दो और पद यानी कि पैर। विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना द्विरागमन कहलाता है। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका उसको दिवाभिसारिका कहा जाता है, जो कि दिन में जाती है। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका को दिवाभिसारिका कहा जाता है। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, आंख की बीमारी उसको क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। आंखों की बीमारी भी दो प्रकार की होती है। जो दृष्टि दोष होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा इसको। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी कहलाएगा। जो कठिनता से जाना जा सके उसके लिए दुर्गेय शब्द का प्रयोग करेंगे। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही है उसको द्विवर कहते हैं। दो भिन्न भाषा या फिर भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया कहलाएगा। अगला वाक्य दिया गया है, जो आगे की सोचता है इसको दूरदर्शी कहते हैं। जो दूर की सोचने वाला है उसको भी दूरदर्शी कहेंगे और जो आगे की सोचता है उसके लिए भी दूरदर्शी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके आगे देख रहे हैं, जो देवताओं के योग्य हो उसको दिव्य कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। इसके बाद अगला देख रहे हैं, जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो तो उसको दुर्लग्न कहते हैं। ऐसा कोई मार्ग, ऐसी कोई चीज़ जो जहाँ पर मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो तो दुर्लग्न कहेंगे उसको, यानी कि उसको लांघना दुर्लभ है, लांघने में उसको कठिनाई हो रही है या फिर मुश्किल हो रही है तो मार्ग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य है, जो दिया जा सके वहाँ पर देह शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी से डसा हो, जैसे किसी ने डस लिया हो उसके लिए दंसित शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसका जन्म दोबारा हुआ हो या फिर जो दोबारा जन्म लेता हो उसको द्विज कहते हैं या फिर द्विजन्मा कहते हैं। दिन भर का जो कार्य है उसको दिनचर्या कहा जाता है। जहाँ पर जाना कठिन हो उसके लिए दुर्गम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने था से बनने वाले शब्द देखे, उसके बाद दा से बनने वाले शब्द देखे। इसके आगे अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का फ्री प्रैक्टिस क्विज वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से है। यहाँ पर आपको फ्री प्रैक्टिस क्विज मिलते हैं लगातार। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं और फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लगातार फ्री प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर। करंट अफेयर के, जीके जीएस के और जनरल अवेयरनेस के, जनरल स्टडीज़ के, किसी भी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्विज आसानी से मिल जाएंगे। तो बिल्कुल जाइए, जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।